हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 6 PSCB चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। इसके हम 1 to 4 क्वेश्चंस ही इस वीडियो में करेंगे। आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आप जल्दी से 6th क्लास की वीडियो अपलोड करो, तो मैं आज 6th क्लास की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में कोई बुक एग्जीबिशन हुआ। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल दी 4 days। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, वैसे तो आपको खुद से पढ़कर समझ आना चाहिए कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है। 4 दिन कोई एग्जीबिशन स्कूल में चली थी। उसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ टिकट्स है जो काउंटर पे पहले दिन इतनी बिकी, रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जो फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट यहाँ पे है, पहले दिन इतनी बिकी, दूसरे दिन इतनी सेल हुई, तीसरे दिन इतनी सेल हुई और फाइनल डे, फाइनल मतलब 4th डे इतनी सेल हुई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन, चारों दिनों में कितनी टोटल टिकट सोल्ड होगी, तो वो हमने चारों का टोटल करना है। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ठीक है, इतनी सोल्ड हुई। सेकंड डे में वैसे हमने लिखना फिर से, टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे, टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे। यहाँ पे मैंने डबल डैश डाल दी क्योंकि यहाँ पे भी टिकट से आना, बट आपने पूरा लिखना। सेकंड डे में कितनी सोल्ड हुई थी, 1812। थर्ड डे पे 2050। फोर्थ डे पे 2751। फिर से एक बात का ध्यान रखना है, पूरे डिजिट उसी के नीचे आने चाहिए, सारे 4 डिजिट हैं। तो हमने क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स निकालना है तो हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, ठीक है, तो प्लस करेंगे। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 2 नेक्स्ट पे कैरी किया। जो कैरी करते हैं उसे सर्कल में लिख लिया करो ताकि पता रहे कि ये हमने कैरी किया। 8 + 2 10, 10 + 7 17, 7 1 कैरी किया। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो आंसर आया 7707 टिकट्स। उन्होंने 4 दिनों में इतनी टिकट सोल्ड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फॉर स्कोर्ड 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? कई बार वीडियो क्लियर नहीं होती, तो इसलिए मैं एक एक वर्ड पढ़कर सुना रही हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि लिखा क्या है। तो एक और बात, वीडियो को ना जो वो वहाँ पे एक होता है साइड पे, कॉर्नर पे, राइट साइड पे नीचे, उससे आप वीडियो को बड़ा कर लिया करो ताकि पूरी स्क्रीन आपको शो होगी फिर, ठीक है। कई बार ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट शो नहीं होता, मैंने खुद से ओपन करके देखी थी, तो वो आप ओपन कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है, तो उसने जितने भी टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें उसने सारे स्कोर कितने किए थे, रन 6980, ठीक है। बट वो उसकी विश है कि वो 10,000 रन्स को कंप्लीट करे। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, कहता है उसको 10,000 रन करने के लिए कितने और रन्स चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि आपके पास 6 रुपये हैं, तो आप चाहते हो कि वो 10 हो जाएं, तो कैसे 10 होंगे, उसमें कितने पैसे और ऐड होंगे, तो कैसे आप करोगे, 10 में से 6 माइनस कर दो तो कितने होते हैं, 4। उसी तरह से जो जितने आपने कंप्लीट करने वो ऊपर वैल्यू लिखनी है, जितने आपने स्कोर किए हैं वो नीचे वैल्यू लिखनी, फिर हमने माइनस करना है। सोल्यूशन में क्या आएगा कि सबसे पहले क्या है, रन्स विशेस टू कंप्लीट, कितने वो विश चाहता था कि उसके जो रन है कंप्लीट हो जाए, 10,000। सेकंड है रन्स स्कोर्ड, उसने स्कोर्ड कितने किए हुए थे रन्स, वो है 6980।
इसका क्या मतलब कि यहाँ देखो 10,000 है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पे उतने स्कोर कितने किए 6980, तो 4 डिजिट है। अब आपको बताऊँगी लास्ट से लिखना स्टार्ट करना, 1 के नीचे मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। 0, ठीक है, फिर 8, फिर 9 और इस 0 के नीचे 6, यहाँ पे आप 0 लिख लो, ठीक है। तो हमने इन्हें करना क्या है, माइनस करना है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दी थी वो बात, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, मोर रन्स ही नीड, यहाँ से 0 माइनस किया 0, तो 0 से 8 तो माइनस नहीं होंगे, तो 10 में से 8 माइनस किए 2, यहाँ 10, फिर से 10, यहाँ से एक लेना था 10 हो जाने थे, बट इससे पहले एक लिया हुआ है, तो यहाँ 9 में से 9 0, ठीक है। यहाँ पे 9, फिर से 9 में से 6 माइनस किए 3, यहाँ पे 0, यहाँ आ गया 0 माइनस 0 3 0 2 0। ये स्टार्टिंग में 0 अगर लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आया 3020 रन्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, ब्रदर सिस्टर में शेयर किया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो घर बैठे कई बार जो टीचर्स कई बार क्लास में समझ करवाते हैं, समझ नहीं आता, तो कई बार हमें दूसरे टीचर की भी समझ लग जाती है। तो इसलिए आप वीडियो की अगर आपको हेल्प मिलती तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 votes and his nearest rival scored 348,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इसमें देखो क्या क्या गया कि एक कोई इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, उसमें कहते हैं कि इतने जो जीता है पर्सन, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो जीता है, उससे इतनी वोट्स मिली हैं। तो रिबल का मतलब ऑपोजिट पार्टी का जो बंदा है उससे इतनी वोट्स डली हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं बाय बट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कहते हैं कि जो बंदा जीता है वो कितनी वोट से ज़्यादा जीता है दूसरे से। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल देके मैं हर क्वेश्चन में बता देती हूँ कि देखो, आपकी कोई क्लास में मॉनिटर बनता है, तो 2 बंदे खड़े होते हैं, ठीक है, तो एक को वोट्स मिल जाती हैं 10, ठीक है, या फिर आप लगा लो एक को वोट मिल जाती है 5, जो जीता है उसे 5 वोट्स मिल गई, जो नहीं जीता उसे दूसरे वाला बंदा उसे मिल गई 3 वोट्स। तो अब जो जीता है उससे कितनी वोट्स ज़्यादा मिली हैं दूसरे से, तो आप क्या करते हो, जितनी उसकी जो जीता है उसकी कितनी है 5, तो जो नहीं जीता उसकी कितनी है 3, 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ गया 2, 5 में से 3 माइनस किया हमारे पास 2 आया। इट मीन्स जो जीता है पर्सन वो कितनी ज़्यादा वोट से जीता है, 2 वोट से ज़्यादा। तो सेम बेस से हमने इस जो बड़ी वैल्यू इससे हमने ये छोटी वैल्यू को माइनस करना है। इसका सोल्यूशन क्या आना है, वोट्स स्कोर्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट, पहले कैंडिडेट ने, जो फर्स्ट कैंडिडेट था, जो विन हुआ था, सक्सेसफुल कैंडिडेट भी लिख सकते हो आप, उससे वोट कितनी मिली थी 577,500, है ना। वोट्स स्कोर्ड बाय सेकंड कैंडिडेट, जो दूसरा कैंडिडेट था, उसे कितनी मिले 348,700। तो हमने वोट्स मार्जिन निकालना था, तो हमने वो क्या करना था, माइनस, जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है ना। तो हम माइनस कैसे करेंगे, 0 से 0 कट किया 0, 0 से 0 कट किया 0, 5 में से 7 नहीं कट होंगे, तो यहाँ आ गया 15, 15 में से 7 कट किए 8, यहाँ 6 रह गया, 6 से 8 फिर से नहीं कटोगे, यहाँ से फिर हम 1 लेंगे, यहाँ आ गया 16, 16 में से 8 कट किए 8, यहाँ रह गए थे 6 में से 4 कट हो जाएंगे, तो बस यहाँ इसे हम नहीं लेंगे कुछ, 6 में से 4 कट किए 2, 5 में से 3 कट किए 2, तो ये आ गया 2,28,800। इतनी वोट्स से जो फर्स्ट पर्सन था, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, इतनी ज़्यादा वोट से वो जीता है दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
कीर्ति बुक स्टोर, कीर्ति बुक स्टोर किसी बुक स्टोर का नाम है। सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? यहाँ तक एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि जो कीर्ति बुक स्टोर है वो किताबें बेचता है, कितनी, जून के मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले हफ्ते में वो इतने पैसे की बुक्स बेचता है, सेकंड वीक में वो इतने पैसे की बुक सेल करता है। तो कहते कि दोनों वीक मिलाकर, पहला वीक और दूसरा वीक मिलाकर वो कितनी बुक सोल्ड करता है। ये लिखा ना ऑल टुगेदर, ठीक है, 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स मिलाकर। माना कि आपको एग्जांपल देते हैं कि फर्स्ट वीक में आपने 10 रुपये खर्च किए, दूसरे वीक में भी आपने 10 रुपये खर्च किए, तो दोनों वीक को मिलाकर कितने पैसे हो गए, 10 + 10 20। उसी तरह हमने ये और ये पैसे दोनों क्या करने हैं, प्लस। यहाँ तक का आंसर है वो, ठीक है। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में उसने कितनी बुक्स कितने की सोल्ड की, ₹2,85,891। बुक सोल्ड इन सेकंड वीक में कितनी की, ₹4,07,68 की, ठीक है। सेल फॉर दी 2 वीक्स, दोनों वीक की इकट्ठी निकालनी है, तो क्या करना था, प्लस, रुपीज़ के नीचे पहले रुपीज़ लिख देती हूँ। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 5 1 कैरी किया, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 1 फिर से कैरी किया, कॉमा, 5 + 1 6, 8 + 0 8, कॉमा, 4 + 2 6, 6,86,659 रुपीज़ की उसने दोनों वीक्स पे बुक्स को सोल्ड किया। ये था यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर। आगे क्या है, इन विच वीक वाज दी सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। पहला यहाँ तक है क्वेश्चन, फिर से, इन विच वीक वाज दी सेल ग्रेटर, कहते दोनों वीक में से किस वीक में ग्रेटर सेल है। तो आगे है बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा है। ये मैंने स्टार लगा दिया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, यहाँ स्टार लगा दिया कि उसने पूछा कि किस वीक में सेल ग्रेटर थी। सेल वाज ग्रेटर इन दी सेकंड वीक, तो कौन से वीक में है, सेकंड वीक अकेला भी आप लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो इस वीक में 2 लाख थी, इस वीक में 4 लाख हो रही है, तो ज़्यादा किस में है, सेकंड वीक में। अब थर्ड पार्ट में था बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा है सेकंड वीक में, वो निकालना है। थर्ड पार्ट में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बाय हाउ मच था, कितने ज़्यादा सेल करता था। तो सेकंड वीक में ज़्यादा सेल थी, तो इसलिए हम वो स्टेप ऊपर लिखेंगे, सेल्स इन सेकंड वीक में कितनी थी, 4,07,68। फर्स्ट वीक में कितनी थी, 2,85,891। तो हम माइनस करेंगे तब हमारा मार्जिन फाइंड आउट होगा। 8 में से 1 कट किया 7, 6 में से 9 कट करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे, यहाँ 16 में से 9 कट किए तो हमारे पास आया 7। यहाँ पहले हमने एक बोरो ले लिया था, कर लिया था, तो यहाँ 6 रह गए, 6 में से 8 नहीं कट होंगे, यहाँ से फिर 1 लेंगे हम, फिर यहाँ 16 आ गया, 16 में से 8 कट किए 8, कोमा के नीचे कोमा लगा दिया। यहाँ हमने पहले एक ले लिया 9 में से 5 कट किए 4, फिर यहाँ से 9 में से 8 कट किए 1, यहाँ 3, कोमा की जगह पहले कोमा, 3 में से 2 कट किए 1, तो उसे कितने का मार्जिन हुआ, 1,14,877। ठीक है, तो हमारे पास एक ये आंसर आया, एक ये वाला आंसर है सेकंड वीक, और एक ये मार्जिन वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। स्टेटमेंट सम्स हैं,
ज़्यादा हैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। 4-4 सम्स की, इसके टोटल सम्स 12 हैं। 12 में से मैं 4-4 सम्स की वीडियो बनाऊंगी तो 3 वीडियोस बनेंगी, तो अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो आपने ध्यान से ये वीडियो को देखना है। एक बार में समझ ना आई, दूसरी बार में तीसरी, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो मैं बीच में इंस्टाग्राम ID मेंशन करती हूँ, तो उसमें आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके, कई बार मैं कमेंट नहीं चेक करती हूँ, कई बार मैं उसका आंसर नहीं देती हूँ, कईयों को तो मैं दे देती हूँ। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बीच में मैं ID मेंशन करती होती हूँ, तो इंस्टाग्राम ID पे मेरे को आप वहाँ पे मैसेज कर देना, रिक्वेस्ट कर देना। अगर मैसेज भी कर देते हो तो मेरे को शो हो जाता है मैसेज, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।